हेलो गाइस, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर कनाडा विजिटर वीज़ा इन 2023। अगर आप भी 2023 में अपना जो है विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं फॉर कनाडा, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो कनाडा का विजिटर वीज़ा है उसमें आपको टोटल 6 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैन आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपके फंड्स या फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, दैन आपके होम टाइज के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास अगर कोई स्पॉन्सरशिप है जहाँ आपको कोई इनविटेशन दे रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, और उसके बाद जो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपकी नेशनल आईडी आ जाती है जिसको हम आधार कार्ड भी बोलते हैं इंडिया में, और उसके अलावा आपका पैन कार्ड आ जाता है। मेक श्योर कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी इनफ वैलिडिटी हो, क्योंकि जो कनाडा का विजिटर वीज़ा है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी तक ही मिलता है। सो अगर आपकी वैलिडिटी ज़्यादा है तो आपको जो है ज़्यादा वीज़ा मिलेगा, क्योंकि जो कनाडा का विजिटर वीज़ा होता है वो अप टू 10 ईयर्स मिलता है जब आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी होती है। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, जिसमें जॉब, बिजनेस और एग्रीकल्चर प्रोफाइल्स आती हैं। तो अगर जॉब वालों की बात करते हैं तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबसे पहले तो उनको अपनी ज्वाइनिंग लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर चाहिए होती है फ्रॉम देयर करंट कंपनी या एम्प्लॉयर, जो जिस भी एम्प्लॉयर के साथ वो काम कर रहे हैं वहाँ पे जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो जो उनकी ज्वाइनिंग लेटर होती है वो या कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आ जाती है 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, देन आ जाती है 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो नॉर्मली जॉब प्रोफाइल वाले लोग होते हैं उनकी जो ITR होती है वो 1 होती है, तो मेक श्योर करें कि आप जो है सही ITR जो है फिल कर रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं फॉर्म 16 या TDS के फॉर्म, जो कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है कि आपने एम्प्लॉयर ने जो आपका टैक्स डिडक्ट करके टैक्स ऑफिस को भेजा है उसके डॉक्यूमेंट्स। देन आ जाती है आपकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीव लेटर। सो आपको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या लीव सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि आप जो है कनाडा में विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको जो है कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको उतने टाइम पीरियड के लिए जो लीव ग्रांट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आ जाता है आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स, जिसमें कि जैसे GST सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट या अदर ट्रेड सर्टिफिकेट्स होते हैं। मेक श्योर कि आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट हो। देन आ जाती है आपकी करंट अकाउंट स्टेटमेंट। करंट अकाउंट आपने अगर अपनी कंपनी का या फर्म का कोई करंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप उसकी जो है करंट अकाउंट स्टेटमेंट यानी कि जो बिजनेस अकाउंट स्टेटमेंट होती है वो भी अटैच कर सकते हैं। देन आ जाती है आपकी 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न विद कंपटीशन। आपको अपनी 2 साल की जो टैक्स रिटर्न है वो ITR 4 होनी चाहिए, और उसके साथ कंपटीशन की जो है कॉपीज अटैच करनी होती है। इसके बाद आ जाती है आपकी फर्म की बैलेंस शीट। अगर आपके पास आपकी कंपनी की बैलेंस शीट है आप उसको भी अटैच कर सकते हो। देन जो ऑप्शनल आ जाती है वो आ जाती है ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपने अपनी कंपनी की ऑडिट करवाई हुई है तो आप अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट अटैच कर सकते हो। इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि बिजनेस लेटर हेड एंड इन्वॉइसेस। एंड देन जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं इन्वॉइसेस। आप अपने बिजनेस की जो सेल करते हो उसके सेल्स के इन्वॉइसेस, एंड जो आप परचेज करते हो अपने वेंडर से उसके परचेज के इन्वॉइसेस भी अटैच कर सकते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो आपके बिजनेस के लेटर हेड जहाँ जो आप विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कर रहे हो उससे ज़्यादा है। सो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाली प्रोफाइल की। एग्रीकल्चर अगर आपकी प्रोफाइल है, अगर आप भी एग्रीकल्चरिस्ट हो, तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सबसे पहले तो आपको जे फॉर्म्स चाहिए होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो जे फॉर्म्स हैं वो इंग्लिश में है। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो आप उनको ट्रांसलेट करवा सकते हो। इसके बाद आ जाती है आपकी 2 साल की ITR। आपने अपने जे फॉर्म की इनकम के हिसाब से जो है अपनी ITR फिल की होनी चाहिए। देन आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स। अगर आपने जो अपनी ज़मीन है, जो आपकी अपनी ज़मीन है, तो आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स और उसके साथ साथ उसकी अगर कोई नेटवर्क रिपोर्ट्स हैं तो वो भी अटैच करनी होती है। इसके अलावा आप कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि आपकी कोई एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर लैंड का, जहाँ आपने ठेके पे कोई ज़मीन ली हुई है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी जो है अटैच कर सकते हो। मेक श्योर कि आप एज मच एज डॉक्यूमेंट्स अटैच करें ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपका जो ये बिजनेस है वो जेन्युइन लगे। अब हम बात कर लेते हैं अपनी चेकलिस्ट में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, जो है फंड्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सो आपको अपने फंड्स या फाइनेंशियल्स जो अटैच करने होते हैं उसमें आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हो। मेक श्योर कि आप मिनिमम 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अटैच करें। इसके साथ साथ जो आपके बैंक स्टेटमेंट है उसमें कम से कम आपके FDs और सेविंग दोनों मिला के 6 से 7 लाख होना चाहिए। और इसके अलावा आप कुछ
रिकरिंग डिपॉजिट भी अटैच कर सकते हो, जहाँ आपके पास कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं तो आप वो भी अटैच कर सकते हो। जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहाँ किसी आपने शेयर मार्केट में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप उसके पोर्टफोलियो की रिपोर्ट्स भी जो है अटैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम टाइज डॉक्यूमेंट्स। आपको वीज़ा ऑफिसर को ये भी कन्विंस करना होता है कि आफ्टर दिस स्मॉल ट्रिप यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री, तो उसके लिए आपको जो है अपने होम टाइज के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। होम टाइज में जो है आपको अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी होती है, अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी होती है। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, जहाँ आपने जो है स्पाउस का जो है नेशनल आईडी, आधार कार्ड अटैच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई बच्चे हैं तो आप उनकी चिल्ड्रन के बर्थ सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हैं, जहाँ उनकी नेशनल आईडीज़ अटैच कर सकते हैं। इवन अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने पेरेंट्स की नेशनल आईडीज़ भी जो है अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड नेटवर्क रिपोर्ट्स। होम टाइज में ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी दिखाएं कि आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपकी नेटवर्क क्या है। तो उसके लिए जो आप है अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड नेटवर्क रिपोर्ट्स जो है अटैच कर सकते हो। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स, जहाँ आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। तो इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स में आपको अपने इनवाइटर की जो है पासपोर्ट कॉपी अटैच करनी होती है। इसके अलावा उनका जो पीआर कार्ड है वो अटैच करना होता है। अगर वो किसी और टेम्परेरी वीज़ा पे हैं तो आप उनके जो है टेम्परेरी वीज़ा की जो है कॉपी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी सैलरी स्लिप्स अटैच करें, उनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच करें और अकोमोडेशन प्रूफ अटैच कर सकते हैं, जैसे कि रेंट डीट हो गई, यूटिलिटी बिल हो गया, या उनके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होगी जिसपे उनका जो है एड्रेस मेंशन हो, जहाँ पे आपको जाके कनाडा में रहना होता है। इसके अलावा सबसे जो ज़रूरी होता है इसमें वो होता है रिलेशनशिप प्रूफ। आपको अपने इनवाइटर के साथ अपना जो है रिलेशनशिप प्रूफ अटैच करना होता है। मोस्टली अगर आपका रियल भाई बहन है तो उस पर जो आपके पासपोर्ट पे या उनके पासपोर्ट पे फादर मदर नेम होगा वो सेम होगा। अगर आपका उनके साथ कोई और रिलेशन है तो आपको उसके साथ जो है अपना रिलेशनशिप प्रूफ भी अटैच करना होता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो आ जाते हैं, सबसे पहले आपकी कवरिंग लेटर आ जाती है। आपको अपनी कवरिंग लेटर अटैच करनी होती है। कुछ एजेंट्स बोलते हैं कि जो कवरिंग लेटर है वो ऑप्शनल होती है, जो ऑप्शनल नहीं है। इसमें आप अपनी डिटेल्ड प्लान्ड एक्टिविटीज़ बता सकते हो कि आपको कनाडा में किसको मिलने जाना है। जहाँ अगर टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो आपको मतलब क्या कहाँ कहाँ घूमने जाना है। इसके बाद आ जाती है आपकी डिटेल्ड आइटनरी। आप अपनी आइटनरी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या मेडिकल। ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, अगर आप इंडिया में ही शुरू से रहे हो तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप कहीं अरब कंट्रीज़ में जॉब करके आए हो या इंडिया से बाहर थोड़ा टाइम रह के आए हो तो समटाइम्स वीज़ा ऑफिसर्स कैन आस्क यू फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। इसके बाद आ जाता है मेडिकल। अगर आप 3 मंथ्स या 6 मंथ से कम का जो है अपना स्टे डाल रहे हो अपना कनाडा में विज़िट करने के लिए, तो जो मेडिकल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है। इन सम केसेस अगर जो आपके पेरेंट्स हैं वो ओल्ड हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है आपसे मेडिकल जो है मांग सकता है। गाइस, इसके अलावा अगर आप कनाडा में सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपका कोई भी वहाँ पे फैमिली मेम्बर नहीं है, जहाँ आपको कोई भी इनवाइट नहीं कर रहा, तो जो इनवाइटर के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है। आप अपनी कोई होटल बुकिंग्स या डिटेल्ड आइटनरी अटैच कर सकते हैं जिसमें ये चीज़ें जो है आप सारी मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर योर कनाडा विजिटर वीज़ा। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम से जो है अपना कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।